वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजय पंड्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे करके आपको नए नए वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है नेगेटिव थॉट को दूर कैसे रखें। हम सब हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स हमारे पे हावी हो जाता है। कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दरमियान भी लोग पूछते हैं कि नेगेटिव थॉट से छुटकारा कैसे पाए। मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि अंधेरे से अंधेरा कभी भी दूर नहीं हो सकता, माने नेगेटिव से नेगेटिव कभी भी दूर नहीं हो सकता। माने यदि अंधेरे को हमें दूर करना है तो प्रकाश की जरूरत होगी। जैसे अंधेरे कमरे में जैसे ही हम ट्यूबलाइट चालू करते हैं, बल्ब चालू करते हैं, तो अंधेरा चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। माने इसी तरीके से हमें नेगेटिव विचार को दूर करने के लिए हमें पॉजिटिव विचारों का सहारा लेना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेगेटिव विचार को यदि हमें दूर करना है तो पहले यह समझना होगा कि विचार कहां से आते हैं। विचार हम लाते हैं कि विचार आते हैं। 90% विचार दोस्तों आते हैं एनवायरनमेंट के माध्यम से और 10% विचार हम ला सकते हैं। माने किसी एक चीज के प्रति सोचने के लिए कहा जाए तो वो विचार हम लाते हैं। बाकी ज्यादातर विचार एनवायरनमेंट के माध्यम से 5 सेंसेस के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। 5 सेंस हमारे देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट और स्पर्श। ये इंद्रियां जहां पर भी एक्सपोज होती है, माने जहां पर भी ये इंद्रियां रहती है, वहां से विचार हम ग्रहण करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, आंख जो देखती है वो विचार हमें तुरंत आता है। रास्ते से हम जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट देखा, कोई व्यक्ति घायल हुआ है, उसको हमने देखा, तुरंत हमारा मन ग्लानि से भर जाता है, हम दुखी होते हैं। उसी तरीके से हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई बारात जा रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ऐसा दृश्य देख के हमारा मन भी खुशी से भर जाता है। जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसा विचार हमें तुरंत आता है। कोई हंसते हुए चेहरे को देख के हमें भी स्माइलिंग होता है और खुशी महसूस होती है, और कोई रोते हुए चेहरे को देख के हमें दुख होता है। इसी तरीके से जैसा सुनते हैं वैसे विचार आते हैं। भगवान का भजन सुनते हैं तो पवित्र विचार आते हैं। हम हिंदी फिल्म का रोमांटिक गाना सुनते हैं तो रोमांटिक मूड बनता है। हम गंभीर गाना सुनते हैं, कोई उदासी वाला गाना सुनते हैं तो हमारा मूड भी उदास हो जाता है। जब हम कोई पॉजिटिव चीजें सुनते हैं तो हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, और वैसे ही जब नेगेटिविटी ज्यादा सुनते हैं तो हम नेगेटिविटी से भी भर जाते हैं। इसी तरीके से मन भावन भोजन होता है, टेस्ट इंद्रिया, तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, और जब हमारे मन को पसंद नहीं है ऐसा खाना होता है या सब्जी होती है तो हम दुखी भी हो जाते हैं। उसी तरीके से स्मेल, भगवान की धूप बत्ती, अगरबत्ती की सुवास से मन पवित्र होता है, और यदि कोई गंदी स्मेल आती है तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। स्पर्श का भी ऐसा ही है दोस्तों। माता पिता गुरुजन के चरण स्पर्श एक आदर भाव का जन्म लेता है। भगवान के चरण स्पर्श करते हैं मंदिर में हम, तो हमें बहुत अच्छा शांति महसूस होती है, पवित्र भाव आते हैं। बच्चे का एक स्पर्श हम करते हैं तो एक निर्दोष भाव हमें महसूस होता है, एक निर्दोष प्यार हमें महसूस होता है। तो जहां पर भी हमारी इंद्रियां रहती है वो विचार हम ग्रहण करते हैं एनवायरनमेंट से। अब हम नेगेटिव ज्यादा क्यों है या ज्यादा नेगेटिव विचार क्यों आता है, उसका भी कारण यहीं छिपा हुआ है। वातावरण में दोस्तों नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आप देखिए, सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर लेते हैं, पहले पेज पे 10 न्यूज होती है, 10 में से 8 न्यूज नेगेटिव होती है। वो बंद करके आप टीवी चालू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां से
10 न्यूज सुनते हैं उसमें से 9 न्यूज नेगेटिव होते हैं। आप नित्य कर्म करके अपनी काम के लिए निकलते हैं, चाहे बस में या ट्रेन में, 4 लोग इकट्ठा होते हैं, नेगेटिव बातें होती है। कंपनी में जाते हैं, टी ब्रेक, लंच ब्रेक में, जहां 4 लोग इकट्ठा होते हैं, ज्यादातर नेगेटिव बातें होती है। दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं तो नेगेटिव बातें होती है। शाम को टीवी सीरियल्स देखते हैं, उसमें ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। माने पूरे दिन हम नेगेटिव 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 देखते हैं, मतलब पूरा दिन हम नेगेटिव ग्रहण करते हैं। कहावत कहती है कि जो कुएं में होता है वही हवाड़े में आता है। माने आप जो डालोगे वही तो वापस बाहर आएगा। हम नेगेटिविटी पूरे दिन ग्रहण करते तो नेगेटिविटी ही तो बाहर आएगी और नेगेटिविटी ही तो दोस्तों चलेगी। तो पॉजिटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे इस मोबाइल को भी हम दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है, 24 घंटे में हमें एक बार चार्ज करना पड़ता है, तभी वो काम करता है। आप भी जब कोई पॉजिटिव बात सुनते हैं, पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, तो एक बार तो आप चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हम चार्ज नहीं रह पाते। और उसमें भी आप जानते हैं कि मोबाइल को यदि हमने चार्ज किया और उस जगह पे है जहां नेटवर्क हमारा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बैटरी हमारी लंबी चलती है। यदि नेटवर्क पुअर मिलता है, उस जगह पे हम खड़े हैं, तो हमारी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाती है। उसी तरीके से यदि हम पॉजिटिव है और हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो हमारी पॉजिटिविटी की बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाएगी। और हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस रहेंगे, तो पॉजिटिव जो चार्ज हुए वो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें रेगुलर पॉजिटिविटी को ग्रहण करना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ चुनना पड़ेगा कि हम कंटिन्यूअस कुछ न कुछ पॉजिटिव ग्रहण करें। जिस तरीके से बैटरी चार्ज करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आप को भी पॉजिटिविटी से चार्ज करना पड़ेगा। उसके दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है उसके लिए कि 5 चीजें मैंने बताई है, बहुत ही पावरफुल चीजें हैं, 5 चीजें जिससे आप सुपर पॉजिटिव बन सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप जरूर से देखना कि अपनी बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं इस 5 चीजों के माध्यम से। तो ये एक चीज है दोस्तों कि जो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव से हमें दूर रह के पॉजिटिव जितना ज्यादा हम ग्रहण करेंगे, तभी हम पॉजिटिव बन पाएंगे। यदि नेगेटिविटी को हम दूर करना है, तो हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव हम ग्रहण करेंगे, नेगेटिविटी वैसे ही चली जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिविटी ग्रहण करें, विविध माध्यम से हम पॉजिटिविटी ग्रहण करें और नेगेटिविटी से हम दूर रहें, तो देखें हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में भी जिन लोगों को ये जरूरत है, आपको लगती है कि उनको यूजफुल हो सकता है ये वीडियो, जरूर से उनके साथ शेयर करें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो वो भी कर लें। अगले वीडियो में हम वापस से मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।